वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट्स। दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक इन स्ट्रोमेटल फिजियोलॉजी। सो केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट्स के अंदर हम वेरियस थ्योरीज को स्टडी करेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रोमेटल मूवमेंट। सो उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ जर्नल चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें तो किस तरह से जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। सो हमें पता है कि जब ड्राइड कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे जो गार्ड सेल्स है वो क्लोज हो जाते हैं, और जब लोड्स ऑफ H2O प्रेजेंट होता है उस टाइम पे जो गार्ड सेल्स है वो ओपन हो जाते हैं। सो अगर हम बात करें स्टोमेटा की ओपनिंग की, सो सबसे पहले किस तरह से एक बेसिक प्रोसेस है स्टोमेटा की ओपनिंग का। सो सेल्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो टर्जिड बन जाते हैं और उनका जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ स्टोमेटल सेल वॉल आउटसाइड, जो स्टोमेटा की सेल वॉल होगी उसकी स्ट्रेचिंग होती है आउटसाइड। देन उसके बाद स्टोमेटास जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये रहता है स्टोमेटा की ओपनिंग का प्रोसेस। अगर अब हम बात करें स्टोमेटा की क्लोजिंग का क्या प्रोसेस होता है। सो वाटर रिमूव्स फ्रॉम द सेल से जो वाटर होगा वो रिमूव हो जाता है। देन बिकम्स फ्लैसिड एंड डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर। अब जो सेल्स होंगे वो फ्लैसिड हो जाएंगे और उनका जो टर्गर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड रिलाइविंग ऑफ द स्टोमेटल सेल वॉल टू प्रियोर स्टेज। अब जो स्टोमेटा की सेल वॉल थी जो कि स्ट्रेच हो गई थी वो अब अपनी प्रियोर स्टेज पे आ जाती है। देन जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाता है। सो ये प्रोसेस रहता है अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम बात करेंगे वेरियस थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स। सो ये तीनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑन डिफरेंट बेसिस for the opening and closing of the stomata. So first theory is hypothesis of guard cell photosynthesis. The second is starch sugar interconversion theory, that is also known as classical starch hydrolysis theory. The third one is malate and potassium ion pump hypothesis, or we can say it is the modern theory also. So ये तीनों theories जो है वो responsible हैं for the opening and closing of the stomata, or we can say for the stomatal movement. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थ्योरी को, दैट इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वोन मोहल इन 1856। सो जो हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी है ये वोन मोहल ने दी थी इन 1856। वोन मोहल ऑब्जर्व्ड दैट स्टोमेटा ओपन इन लाइट एंड क्लोज इन द नाइट। सो जो वोन मोहल थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्टोमेटाज हैं वो डे टाइम में, और वी कैन से इन लाइट, जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो रात को वी कैन से इन नाइट जो स्टोमेटाज हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सो इस थ्योरी के अंडर वोन मोहल ने क्या रीज़न बताया था कि जो स्टोमेटाज हैं वो लाइट में ओपन हो जाते हैं एंड जो नाइट में वो क्लोज हो जाते हैं। सो उन्होंने ये प्रोसेस बताया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग डे कि क्या ऐसे रीजंस होंगे, क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो डे टाइम में, और वी कैन से इन लाइट, ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है, जब लाइट होती है देन फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शुगर की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप। अब जो सेल सैप होते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। देन उसके बाद एंडोस्मोसिस होती है। देन एंट्रेंस ऑफ वाटर फ्रॉम मीजोफिल सेल्स, वाटर की एंट्रेंस होती है मीजोफिल सेल से। देन इंक्रीज इन द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। अब क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सो उन्होंने ये प्रोसेस बताया था कि जो डे टाइम में स्टोमेटाज जो है वो ओपन हो जाते हैं, उसके पीछे ये सारा प्रोसेस रहता है। अगर हम नाइट की बात करें तो उसमें ऑपोजिट हो जाता है। नाइट में क्या होगा, लाइट की एब्सेंस होगी, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा नाइट में, और यहाँ पे जो एंडोस्मोसिस की जगह एक्सोस्मोसिस होगी, और टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा गार्ड सेल्स का, और जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस रहता है नाइट के लिए। तो आपने नाइट के लिए इसका ओपोजिट आप इस तरह से जो है वो रे डायग्राम मेंशन कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की क्या क्या डीमेरिट्स थी। सो द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल परफॉर्म इनसिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस। सो क्या था, जो गार्ड सेल्स का क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें इनसिग्निफिकेंट फोटोसिंथेसिस होती है। स्टार्च आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट प्लेस्ड इन द डार्क। अब देखो यहाँ पे जो स्टार्च है वो उन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, उन प्लांट्स के लीव्स में भी प्रेजेंट होता है जो कि डार्क में रखे होते हैं।
Increasing the CO2 concentration around the leaves should lead to wide opening of stomata, but here occurs their partial closure. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम CO2 की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते हैं लीव्स के अराउंड, तो उसकी वजह से जो है वो स्टोमेटा की वाइड ओपनिंग होनी चाहिए, बट इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि पार्शियल क्लोजर हो रहा है यहाँ पे स्टोमेटा का. ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे डीमेरिट्स जो होंगी हम मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरी क्या है अबाउट फॉर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. सो द सेकंड थ्योरी इज स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी. ये थ्योरी जो थी ये अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलके इस थ्योरी को सपोर्ट किया था. सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लोएट इन 1905, लॉफ्टफील्ड इन 1921, सायरे इन 1926, स्कार्थ इन 1932 एंड स्टीवर्ट इन 1964. सो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी में क्या है कि जब डे टाइम होगा तब स्टार्च से जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है. देन जब नाइट टाइम होगा देन जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट होती है. सो इनका इंटर कन्वर्जन होता है. डे टाइम में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट में क्या होता है, जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. सो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉयड इन 1908. मैंने आपको बताया ये थ्योरी जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था इस थ्योरी के लिए. सो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयड ने 1908 में क्या बोला था. सो अकॉर्डिंग टू हिम टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल डिपेंड्स ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर. उन्होंने बोला कि जो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी होती है, जो उनका टर्गर प्रेशर होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर. इट वॉज सपोर्टेड बाय लॉफ्टफील्ड इन 1921. अब इसी थ्योरी को लॉफ्टफील्ड ने सपोर्ट किया था 1921 में. उन्होंने बोला ही फाउंड दैट गार्ड सेल्स कंटेन शुगर ड्यूरिंग डे टाइम एंड व्हेन दे आर ओपन एंड स्टार्च ड्यूरिंग नाइट व्हेन दे आर क्लोज. सो उन्होंने भी इसी चीज़ को ही सपोर्ट किया. उन्होंने बोला कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके पास डे टाइम में क्या होती है, शुगर प्रेजेंट होती है जब जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं, और जो अगर हम नाइट टाइम की बात करें उस टाइम पे उनके पास स्टार्च प्रेजेंट होता है जब जो स्टोमेटास है वो क्लोज हो जाते हैं. फिर देन उसके बाद सायरे ने 1926 में क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट स्टोमेटल मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाय पीएच ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर. सो उन्होंने भी क्या किया, इसी चीज़ को ही सपोर्ट किया कि स्टार्च एंड शुगर का इंटर कन्वर्जन तो हो रहा है, बट उन्होंने ये बोला ही ऑब्जर्व दैट स्टोमेटल मूवमेंट इज़ रेगुलेटेड बाय. अब यहाँ पे उन्होंने पीएच को ऐड कर दिया कि जो पीएच है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय पीएच ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. उन्होंने किस तरह का पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से जो स्टोमेटा है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, कि वो उसका मतलब क्लोज होने के पीछे क्या क्या जो है वो चेंजेस आते हैं. चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. सो सबसे पहले क्या है, द CO2 बिकम्स अक्यूमुलेटेड इन इंटरसेलुलर स्पेसेस. सो जो CO2 होती है वो अक्यूमुलेट हो जाती है इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस. देन उसके बाद द pH ऑफ सेल सैप ऑफ गार्ड सेल इज इन रिड्यूस टू 5. ठीक है, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स की सेल सैप की pH होती है वो 5 रह जाती है, रिड्यूस हो जाती है. देन उसके बाद सॉल्युबल शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. उस टाइम पे क्या होगा, जो सॉल्युबल शुगर्स होती हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, देन उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स रिड्यूस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है. एक्सोस्मोसिस फ्रॉम गार्ड सेल्स अकर विच रिजल्टिंग इन द फ्लैसिड स्टेज ऑफ गार्ड सेल एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. देन उसके बाद एक्सोस्मोसिस होगी फ्रॉम द गार्ड सेल्स अकर विच रिजल्टिंग इन द फ्लैसिड स्टेज. मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था, जब जो एक्सोस्मोसिस होगी उस टाइम पे जो स्टोमेटा है हमेशा क्लोज हो जाता है, और जब एंडोस्मोसिस होगी उस टाइम पे जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है. सो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रही है गार्ड सेल्स से. देन उसका क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड स्टेज में आ जाएंगे. देन उसके बाद जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा. सो ये उन्होंने प्रोसेस बताया था कि किस तरह से जो नाइट टाइम में स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डे टाइम की. चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. ठीक है, अब हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है, जो कि इन साइंटिस्ट ने बताया था, कंट्रीब्यूट किया था इस थ्योरी के बारे में.
सो सबसे पहले क्या होगा, द CO2 कंसनट्रेशन इन लीव्स रिड्यूस्ड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 की कंसनट्रेशन होगी लीव्स में वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम उससे ओपोजिट चलेंगे, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है फॉर द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, अब हम उसके ओपोजिट यहाँ पे स्टडी करेंगे ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के लिए। सो यहाँ पे जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी लीव्स में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। देन उसके बाद द pH ऑफ सेल सैप ऑफ गार्ड सेल्स इज इंक्रीज्ड। pH कितनी आ जाएगी, 7, और पहले कितनी थी, 5। जब हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात कर रहे थे उस टाइम पे जो pH थी वो रिड्यूस होके 5 रह गई थी। अब यहाँ पे जो pH ऑफ सेल सैप होगी गार्ड सेल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, कितनी, 7 हो जाएगी। देन उसके बाद स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल शुगर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज। अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्टोमेटा डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस थ्योरी को स्टडी करने से पहले कि डे टाइम में जो स्टार्च होगा वो शुगर में कन्वर्टेड होगा और नाइट टाइम में जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्टेड होगी। सो अब हम डे टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होगा किस में, सॉल्युबल शुगर्स में कन्वर्ट होगा ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज एंजाइम के एक्शन की वजह से। देन उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे जो गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। देन उसके बाद एंडोस्मोसिस होगी और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। सो ये प्रोसेस है फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या बताया। अब अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है स्टीवर्ट, उन्होंने अपना अलग से बताया कि क्या क्या रीज़न है किस वजह से जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट, उन्होंने ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का क्या बताया, एट लो एसिडिटी एंड हाई pH। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होगी, जब एसिडिटी कम होगी और जो pH है वो हाई होगी। क्या क्या रिएक्शंस होंगी उस टाइम पे, सबसे पहले हम डे टाइम की जब बात करेंगे तो क्या होगा, जो स्टार्च है और फोस्फोरिक एसिड जो होगा वो दोनों फोस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होगा वो म्यूटेस एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। देन जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा प्लस वाटर, ये फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज प्लस अगेन फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा प्रोसेस जो है वो एंडोस्मोसिस हो रही है। यहाँ पे हम डे टाइम की बात कर रहे हैं और डे टाइम में यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, और एंडोस्मोसिस होगी, जब भी स्टोमेटा ओपन होगा उस टाइम पे एंडोस्मोसिस होगी। नेक्स्ट उन्होंने क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए बताया एट हाई एसिडिटी एंड लो pH। स्टोमेटा की क्लोजिंग कब होगी, जब हाई एसिडिटी होगी और जो pH है वो लो होगी। ठीक है, उन्होंने मतलब स्टीवर्ट ने सेम उसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए, सेम वही pH के प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए उन्होंने हमें रिएक्शंस बताई कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस जो होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा का। बाकी जो pH हाई और लो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ठीक है, जो हमें सायरे ने बताया था और जो लॉयड ने और लॉफ्टफील्ड, इन सारे साइंटिस्ट ने जो मिलके बताया था उसी चीज़ को ही स्टीवर्ट ने भी सपोर्ट किया था। बस उन्होंने रिएक्शंस के बारे में बता दिया था कि किस तरह से ये रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं डे एंड नाइट टाइम में। अब हम बात करते हैं फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एट हाई एसिडिटी एंड लो pH। ड्यूरिंग नाइट की अब हम बात करेंगे, यहाँ पे नाइट टाइम में जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ATP हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP की फॉर्मेशन करेंगे। देन उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा वो फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होगा वो फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से स्टार्च प्लस फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, एक्सोस्मोसिस होगी। ये इस तरह से जो स्टोमेटा है उसकी क्लोजिंग होगी नाइट टाइम में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शंस और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी की क्या क्या डीमेरिट्स थी। द फर्स्ट वन इज स्टार्च कन्वर्जन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, जो स्टार्च कन्वर्जन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सम प्लांट्स लैक स्टार्च। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो स्टार्च है वो एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। समटाइम्स स्टार्च इज़ कन्वर्टेड टू मैलेट इन प्लेस ऑफ शुगर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टार्च है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्लेस ऑफ शुगर्स में नहीं कन्वर्ट होके वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीमेरिट्स हैं और वी कैन से ऑब्जेक्शंस हैं इस थ्योरी के। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट थ्योरी, दैट इज़ द मैलेट
और पोटाशियम आयन हाइपोथेसिस, जिसको मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लेविट इन 1974। सो मैलेट एंड पोटाशियम आयन हाइपोथेसिस जो थ्योरी है, इस थ्योरी को लेविट ने दिया था 1974 में, और इस थ्योरी को ही इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटाशियम पंप थ्योरी। इस थ्योरी को पोटाशियम पंप थ्योरी भी बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन। अब इस थ्योरी में अलग रीज़न बताया है कि स्ट्रोमेटा की ओपनिंग कैसे होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन द पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग कैसे होगी, जब पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन द गार्ड सेल्स स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि गार्ड सेल्स में जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब लाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखो, लाइट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हम डे टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इनका डायरेक्ट बोलने का मतलब ये था कि डे टाइम में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। उसके बाद क्या होगा, डीपीटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डीपीटी यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीटी का फॉर्मूला क्या होगा, डीपीटी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रैगर प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ पे जो डीपीटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जो वाटर पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड एंडोस्मोसिस होगी एंड टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन स्टोमेटा विल ओपन। अब यहाँ पे एंडोस्मोसिस हुई है तो स्टोमेटा हमेशा जो है एंडोस्मोसिस के टाइम पे ओपन ही होता है। सो एंडोस्मोसिस होने के बाद जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, स्टोमेटा जो थे वो ओपन हो गया। ठीक है, सो ये उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि मैलेट एंड पोटाशियम आयन हाइपोथेसिस में किस तरह से जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है वो उसके लिए डिक्रीज़ हो जाएगा। वहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, एंडोस्मोसिस की जगह वहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगी। देन डीपीटी जो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। सो इस तरह से ये तीनों थ्योरीज जो है वो डिफरेंट बेसिस पे बताती हैं कि किस तरह से जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया था कि जो स्टोमेटा है वो मतलब कि लाइट के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और वी कैन से रात को जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो फर्स्ट थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया था। सेकंड थ्योरी में हमने स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था कि जो डे टाइम है उस टाइम पे जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि डे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और नाइट में जो शुगर्स हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था अलग अलग साइंटिस्ट ने। देन उसके बाद हमने मैलेट एंड पोटाशियम आयन हाइपोथेसिस थ्योरी को डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो जब इंक्रीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। और वी कैन से, अब हम देखो, अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन द पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन। अब जहाँ पे पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी तो स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। सो इस तरह से ये तीनों थ्योरी सपोर्ट करती हैं फॉर द स्टोमेटल मूवमेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटल मूवमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड टॉपिक है स्टोमेटल फिजियोलॉजी के अंडर, दैट इज़ द हार्मोनल रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस रोल ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा एवरी ईयर ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है किसी भी तरह से। इस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। सो ये एक इजी मेथड से मैंने आपको एरो वाइज सारी डिटेल्स के बारे में बता दिया, तीनों थ्योरीज के बारे में बता दिया। सो इस तरह से भी आप एग्जाम में जो है वो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम आयन।